वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। बिना देरी किए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू मैंने एक सीरीज जारी की है। चलिए स्क्रीन पर आपको जो प्रश्न दिख रहा है स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 ये रही और सूची 2 ये रही। ठीक है, पूछा है कौन सा जो ये खनिज है कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे कोयला है, तांबा है, लोहा है, और चांदी यहाँ पे है, कुद्रेमुख, जावर, खेतड़ी और तलचर। देखते हैं हम यहाँ पे सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कोयला, तो ये तलचर हो जाएगा सही। तांबे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे खेतड़ी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोहा इसक, तो यहाँ पे हो जाएगा कुद्रेमुख, और चांदी की बात करते हैं तो जावर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको तांबा, गैस प्लांट, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम दिए गए हैं, और सूची सेकंड में आपको कोच्चि, ओरैया, कोरबा और खेतड़ी दिए गए हैं। ठीक है, तो बताया जाना है कौन सा कहाँ पर पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। तांबे की बात करें तो खेतड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। गैस प्लांट की बात करते हैं तो ओरैया हो जाता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो कोरबा, और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो कोच्चि बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब ऑप्शन है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या फिर चुक्र में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, जो ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट होते हैं वो ललितपुर में बनाए जाते हैं। मतलब ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में हीरे की खान कहाँ है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। भारत में अगर हम खीरा कह दिया मैंने, हीरे की खान की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। मध्य प्रदेश, एमपी में क्या है? हीरे की खान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, जो मोनोजाइट है वो केरल में पाया जाता है। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको यूरेनियम केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में क्या है? राज्य। यूरेनियम केंद्र कौन सी है? दुमाइसान, लंबापुर, लोहेर और गोगी। राज्य में राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय और आंध्र प्रदेश आपको दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे हम दुमाइसान की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका मेघालय। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लंबापुर की, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। लोहेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान, और गोगी जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। मतलब ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जादू घोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहा के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या फिर यूरेनियम के लिए। तो जो जादू घोड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है यहाँ पे। पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी और क्योंझर। पूछा है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो हमें मिलाना है यहाँ पे। यहाँ पे बात करें पलामू की तो यहाँ पे यह अभ्रक हो जाएगा। हजारीबाग की बात करते हैं तो बॉक्साइट, और खेतड़ी की बात करते हैं तांबा होता है, क्योंझर की बात करते हैं तो मैग्नीज। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न क्या आता है? यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में आपको खनिज दिए गए हैं। खनन क्षेत्र कौन से है? गुरु महिसानी, तलचर, जादूगुड़ा और जावर। यहाँ पे सीसा, यूरेनियम, लोहा और कोयला है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब सही आंसर आपका कौन सा होगा। यहाँ पे बात करते हैं हम गुरु महिसानी की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लोहा। तलचर बात करते हैं तो तलचर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा
कोयला, और जादूगुड़ा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था यूरेनियम हो जाएगा, और जावर सीसा, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही बैठ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को यहाँ पे आपको सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। उकाई, पतरातू, बेंच और डाबोर, और यहाँ पे झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर के, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए का जो मिलान हो जाता है उकाई का, वो किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे गुजरात से। यहाँ पे पतरातू की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है झारखंड। पेंच की अगर हम बात करते हैं, पेंच की बात करेंगे तो किससे मिल जाएगा? पेंच की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, और डाभोर जो है वो आपका मिल जाता है महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पर है परियोजना? गुजरात में या कर्नाटक में, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उड़ान एक गैस आधारित क्या है? शक्ति परियोजना, और यह महाराष्ट्र में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या फिर जल विद्युत? यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो कोयला बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है वो कौन सा है? कोयला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट कारखाना बलेरी, उरक कारखाना आंवला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, ठीक है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूछा है की गई थी, तो यहाँ पे रूस की सहायता से की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, बदरपुर दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, उतारन गुजरात सही है, पारस आंध्र प्रदेश, ये गलत है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे आपका? गलत है। तो यहाँ पे वो पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फसल और यहाँ पे प्रजाति है। फसल में गेहूं, अलसी, चना, आलू, और प्रजाति शेखर, नीलम, राधे, अल्पना। तो बताना है कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति यहाँ पे सही नहीं है, ठीक। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम गेहूं की बात करें, शेखर इसकी प्रजाति है, बिल्कुल सही है। अलसी, नीलम बिल्कुल सही है। चने की राधा है, राधे सॉरी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात करते हैं आलू की, अल्पना नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर दिया उसमें बताया अल्पना किसकी जो है प्रजाति, किस फसल की है, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? गलत, और यहाँ पे यही सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलाना है। सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र है, और सूची 2 में क्या है? राज्य है। नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सी है? कोटा, तारापुर, और यहाँ पे काकरापार और नरोरा। तो बताना है कौन से राज्य में कौन सी नाभिकीय शक्ति केंद्र है, मिलान करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कोटा की बात करें तो राजस्थान में है, तारापुर की बात करते हैं तो गुजरात में ही है, और यहाँ पे काकरापार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, नरोरा की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम, एक मिनट, कुछ तो गलती हुआ है, दोबारा से करते हैं, ठीक है। कोटा की बात करते हैं, ये राजस्थान में है, ठीक। यहाँ पे अगर हम तारापुर देखते हैं, तारापुर कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का है तारापुर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं काकरापार की, तो ये कहाँ को जाएगा? ये गुजरात का है, और नरोरा उत्तर प्रदेश। हाँ, नरोरा से याद आया, नरोरा उत्तर प्रदेश को जाएगा ना, क्योंकि, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले लेक्चर में आगे क्या आपको PYQ कराऊंगी मैं, आज का हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आप PCS, RO, PDO, LTGate, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इनका पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, UP PCS का प्री एग्जाम जो अभी 2025 का हुआ था,
12 अक्टूबर को, ठीक है। तो 134 क्वेश्चन जो है डायरेक्टरी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं, जो कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन के लिए सही है, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट ही ऐसा है। तो अगर आप इनका पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप या तो फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रहे हैं उन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर जो है इन पे ही मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी